नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत यहाँ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू आपको देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सबको वापस मिले। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स सी। आज का सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 4 ऑफ एयर। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। द मून, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ फायर। ऑलराइट, और देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस है। बैलेंस, राइट, लेट्स सी। नाइन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ फायर। ऑलराइट, लेट्स सी। द स्टार। ऑलराइट, लेट्स सी क्या कुछ है खास। काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आज आपके लिए और अब हम एक एक कार्ड को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आया है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, एक एक कार्ड को अब हम अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ आज आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आया है 4 ऑफ एयर, जो कि हीलिंग को दिखाता है और क्लैरिटी को दिखाता है और रेस्ट करने के लिए इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। दोस्तों ये जो कार्ड है, इस कार्ड से जैसे कि ये शुरुआत हो रही है इस रीडिंग की, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि ये वो टाइम है आपके लाइफ में, ये वो समय है जब आपकी आत्मा बहुत कुछ झेल चुकी है। लोगों ने आपको प्रोवोक किया, आपकी शांति तोड़ने की कोशिश की। कई बार ऐसा लगा कि अब बस और नहीं सह सकता मैं, या अब नहीं सह सकती, ऐसा एक पॉइंट ज़रूर आया है। लेकिन यूनिवर्स ने आपको रुकने के लिए कहा है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, खुद को हील करिए और फिर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि अभी एक ऐसे पॉइंट पर आप अपने जीवन में हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ फिज़िकल बाहर आराम करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है दोस्तों। इनफैक्ट ये आपके सोल के लेवल पर खुद को हील करने की भी बात हो रही है। क्योंकि ये करने से क्या होगा कि आपको क्लैरिटी आएगी कि अब आगे क्या करना है और फिर आप अच्छी तरीके से पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट करता है। चाहे आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर हो या बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो जो बहुत समय से आप निभा रहे हैं, तो उसके वजह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा हो
या फिर बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर हो, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। दोस्तों, आपकी जो एनर्जी है इस समय बहुत कुछ यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है, और स्पेशली ये कार्ड तो बहुत क्लैरिटी से ये बता रहा है कि आपने हर बात का ना जवाब देना छोड़ दिया है अब। जो भी आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो जानबूझ के जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से, अब आपने जैसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। दोस्तों, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो मेंटल और इमोशनल हीलिंग है वो इस समय चल रही है। रीसेंट फ्यूचर को अगर हम देखें दोस्तों, तो आपको एक ऐसा सुकून मिलेगा जो बहुत समय से गायब था जीवन से। जो बातें आपको डिस्टर्ब करती थी वो अब कहीं ना कहीं फेड होने लगेंगी, और जो शत्रु आपको हर वक्त प्रोवोक करने की कोशिश करते थे वो कहीं ना कहीं अब अपनी ही उलझनों में फंसने वाले हैं। यानी जो अपना समय निकाल के अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा धन इस चीज़ में लगा रहे थे, जो आपके शत्रु हैं, कि वो बार बार आपको प्रोवोक करें, बार बार आपको डिस्टेबल करें, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनको उनके कर्मों का ऐसा हिसाब दिया है कि इस समय वो अपने जीवन में ही किसी न किसी उलझन में ऐसा फंसे हुए हैं कि वो अब ये टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे, ना ही उनको ये समय मिलेगा कि वो वापस से आपको प्रोवोक कर सकें या फिर आपको डिस्टर्ब करने की कुछ भी सोच सकें। हालांकि रह रह कर वो ट्राई तो पूरी करते हैं, जितना हो सकता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी भी, आपको झुकाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने जो भी बुरे कर्म पहले किए हैं, आपके खिलाफ़ जो भी कुछ किया है इन्होंने, अब वापस इनके जीवन में लौट के आ रहा है। यही कारण है कि अब इनको यूनिवर्स वो टाइम ही नहीं दे रहा है कि ये आपके बारे में कुछ भी गलत सोच सकें। इस समय 100% है कि जो भी आपके शत्रु हैं उनके लाइफ में कुछ ऐसा उथल पुथल चल रहा है, चाहे आप कह सकते हैं चाहे रिश्तों के लेवल पे, चाहे धन, काम से रिलेटेड। साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय इतना फ्री टाइम ईश्वर ने इनको दिया ही नहीं है। यूनिवर्स ने, कह सकते हैं, एक ऐसा खेल रच दिया है इनके जीवन में, इनके अराउंड, कि इन्हें ये टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि ये अब आपको क्या ही परेशान करेंगे। पहले ये अपनी ही प्रॉब्लम से निपट ले जो इनके जीवन में इस समय चल रही है। तो वो तो होना ही था दोस्तों, जो भी उन्होंने गलत किया है आपके साथ उसका समय तो अब आ ही गया ना पे ऑफ करने का। दोस्तों, यहाँ पे एक क्लियर मैसेज ये कार्ड ये भी दे रहा है कि आपका आराम ही आपकी जीत है, क्योंकि अब यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना रेस्ट ले। इस समय ये समय है रेस्ट करने का। बहुत आपने देखा है बुरा वक्त, आपने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन अब आपको यूनिवर्स एक ऐसे लेवल पे लेके जा रहा है जहाँ पर पहले के मुकाबले अब काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी, और अभी से वो जो स्टेबिलिटी है वो आप देखना स्टार्ट करेंगे, महसूस करना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए ये वक्त है अपने आप को थोड़ा रेस्ट देने का। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, जो कि मिस्ट्री को दिखाता है, इंट्यूशन को दिखाता है और रिवलेशन को दिखाता है। दोस्तों, ये कार्ड आपके जीवन की रहस्यमय परतों को खोलता है। अभी बहुत कुछ सरफेस के नीचे चल रहा है जो शायद आपको नहीं पता, और जो शायद आपको नहीं दिख रहा है अभी। वो जो पूरा सच है ना, जो अभी सामने जो प्रत्यक्ष रूप से है, वो पूरा सच नहीं है। चाहे ये आपके रिश्तों से रिलेटेड हो कोई मैटर, चाहे कोई अगर कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, या घर परिवार में कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है, जो भी है यहाँ साफ दिख रहा है कि जो सच्चाई है, जो भी सिचुएशन है, जिस प्रॉब्लम को अभी आप फेस कर रहे हैं, वो एज़ इट इज़ जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। बहुत सी चीज़ें उसमें छुपी हुई हैं। और यहाँ ये भी दिख रहा है दोस्तों कि किसी ने आपको मिसलीड करने की पूरी कोशिश की है। किसी ने अपनी जो असली फीलिंग्स है, जो भी उनके अंदर के इमोशंस है, उसे उन्होंने छुपाया है। और कुछ लोगों ने तो आपके ऊपर भ्रम जैसी सिचुएशन डालकर आपको इमोशनली वीक बनाना चाहते थे। वो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि उन्हें पता है कि आप इतने आसानी से टूटने वालों में से नहीं हैं, तो इसीलिए किसी इंसान ने जानबूझ के इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, इमोशनली भ्रम की सिचुएशन में डालने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों,
अब जो सच्चाई है ना वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगी, जो भी ये छुपाया गया है आपसे। और आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत तेज़ हो गई है। आप बिना बोले ही समझ जाते हैं कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये साफ तौर पे आपको पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है आपको। और ये चीज़ आप देखेंगे कि और भी जो आपकी इंट्यूशन पावर है काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। अब तो और इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको वो एक कह सकते हैं अनकंफर्टेबल फील होने लगता है जब आप उस पर्सन से बातचीत करते, वार्तालाप करते। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ सच्चाई है या नहीं है, या कुछ अगर छुपाया जा रहा है तो आपको एक शक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड शत्रुओं की एनर्जी साफ तौर पे दिखा रहा है कि उनकी जो एनर्जी है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वो जो आपको कंफ्यूज करना चाहते थे ना, आप कहीं ना कहीं खुद कंफ्यूजन में हैं बुरी तरीके से। और जो लोग आपके सीक्रेट्स जानकर आपको मैनिपुलेट करना चाहते थे, अब कहीं ना कहीं उन्हीं के जो सीक्रेट्स हैं वो उजागर होने वाले हैं। और आने वाले भविष्य में, रीसेंट फ्यूचर में, साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि एक बहुत बड़ा रेवलेशन यानी कि खुलासा होगा। कोई बात ऐसी होगी जो अब तक छुपी हुई थी वो सामने आएगी। और दोस्तों आपको ना इमोशनल जस्टिस मिलेगा। जिस इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, आपके जानबूझ के आपके इमोशंस को हथियार बनाने की कोशिश की गई आपके अगेंस्ट, तो यहाँ पे जस्टिस भी जो होगा वो इमोशनल जस्टिस ही होगा। इसीलिए ये कार्ड एक तरीके से आपको एक मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अब आपकी जो आत्मा है आपको सच्चाई दिखा रही है, और जो भी ऐसे छुपी हुई बातें थी जो अभी तक सामने नहीं थी वो भी खुलकर अब सामने आ जाएंगी। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो ये कार्ड बार बार इसी चीज़ की ओर, ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं, जो एक इशारा निकल के आ रहा है वो इसी चीज़ को लेकर आ रहा है कि कुछ यहाँ पे रिवील होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ जो अभी तक आपसे छिपाई गई थी या फिर पूरी सच्चाई आपको पता नहीं थी, यहाँ कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स है जो निकल के आने वाले। अब चाहे ये कोई भी सिचुएशन आपके, चाहे रिलेशनशिप में बना हो या फिर जो भी इशू इस समय आप फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, उस सिचुएशन में चीज़ें छुपी हुई है, ये तो साफ़ है। दोस्तों अब अगर हम आगे बढ़ें तो आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि आपके अंदर के करेज को दिखाता है, फॉरगिवनेस को दिखाता है, डिवाइन पावर को दिखाता है। मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड आपकी आत्मिक शक्ति यानी कि जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसकी गहराई को दिखाता है। दोस्तों जैसा कि आपने बहुत कुछ सहा है लेकिन आप टूटे नहीं, और आपने हर इंसल्ट, हर मैनिपुलेशन, हर झूठ को चुपचाप सहा। एक ऐसा टाइम भी था क्योंकि आप जानते थे कि सच्चा जो वॉरियर होता है, जो योद्धा होता है, वो हर युद्ध में तलवार नहीं बल्कि पेशेंस यानी धैर्य और प्रेम से जीतता है। दोस्तों आपके शत्रु ने आपको प्रोवोक किया ताकि आप भी गुस्से में आकर अपना जो संतुलन है वो खो दें, लेकिन आपने नहीं खोया। और अब यूनिवर्स आपकी इस इनर स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रही है। आपने बहुत अच्छा तालमेल बना के रखा। एट टाइम्स कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी रही हुई कि बिल्कुल जैसे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाला। उस चीज़ को अपने ऊपर आपने हावी नहीं होने दिया। दोस्तों ये समय डिवाइन एनर्जी आपकी जो ऑरा है उसको गोल्डन लाइट से कहीं ना कहीं भर रही है, और आपकी जो काइंडनेस है और फॉरगिवनेस है वो आपके लिए एक कार्मिक ब्लेसिंग्स ला रही हैं। दोस्तों यहाँ मैं देख पा रहा हूँ जो आपके शत्रुओं की एनर्जी है, साफ तौर पे इंडिकेशन है कि शत्रु जो कभी खुद को ना बहुत शक्तिशाली समझते थे, उन्हें लगता था वो बहुत पावरफुल है और समय जैसे उनके अधीन है, अब कहीं ना कहीं जो कर्म है ना, उनके कर्मों का जो अब कह सकते हैं जो वापस अब रिटर्न आ रहा है उनके जीवन में, तो अब कर्मों के गुस्से का कहीं ना कहीं वो शिकार होने जा रहे हैं। ऐसा शिकार होंगे कि ना बोलने लायक रह जाएंगे, ना उसे पचाने लायक रह जाएंगे। मतलब एक ऐसी स्थिति इनके जीवन में आ रही है और चल भी रही है। दोस्तों जो एनर्जी इन लोगों ने, यानी जो भी नेगेटिव ऊर्जा इन लोगों ने आप पर कहीं ना कहीं आपकी ओर भेजी थी, अब वहीं अब ना वापस उनकी ज़िंदगी में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन पे वापस वो सारी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं जैसे आके उनसे ही हिसाब किताब बराबर कर रही हैं। यहाँ पे एक साफ मैसेज है दोस्तों
कि जो कंपैशन है ना, वही आपकी असली पावर है, वही आपकी असली शक्ति है। और आपने किसी से बदला नहीं लिया, इसलिए अब यूनिवर्स खुद आपका जो बदला है वो लेने के लिए आगे आए हैं। देखिए, यहाँ हिसाब तो पूरा होगा, चाहे आप डायरेक्ट लें, अपना हिसाब किताब पूरा करें या ना करें, लेकिन यूनिवर्स तो उस चीज़ को, जो बैलेंस है उसको तो बनाएगा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि अभी जो भी लोगों ने गुट बना के आपके बारे में साजिशें की थी, इस समय उनके लिए समय बहुत बुरा चल रहा है। उनमें से कुछ का तो समय और भी ज़्यादा ख़राब चल रहा है, जो आपको सुनने में, देखने में भी आएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड है, ये कार्ड 6 ऑफ फायर का है, जो कि विक्ट्री एंड रिकग्निशन को दिखाता है। दोस्तों, ये तो साफ कह सकते हैं विक्ट्री का कार्ड है। और मैं यहाँ कहूँगा कि जिस विक्ट्री का इंतज़ार ना आप बहुत समय से कर रहे थे, अब वहीं आने वाली है। आपके जो प्रयास थे, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो आत्मा की प्योरिटी है, अब सभी के सामने चमकने वाली है। अब मैं यहाँ कहूँगा दोस्तों कि जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, अब कहीं ना कहीं वो लोग आपकी जो तारीफ़ है वो करेंगे, या कम से कम अंदर ही अंदर मानेंगे कि आप जीत गए। ये बात उन्हें अपने अंदर तो पता है कि उन्होंने लाख कोशिश की आपको तोड़ने की, आपको बर्बाद करने की, लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। आप और भी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अपने जीवन में, और दिख रहा है कि आगे चल के बहुत अच्छा अबंडेंस, बहुत अच्छा काफ़ी पॉजिटिव मतलब दिख रहे हैं रिजल्ट्स आगे चल के। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके एनिमीज़ के लिए एक बहुत बड़ा स्लैप है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स अब आपको पब्लिक रिकग्निशन देने वाला है, और आपकी जो मेहनत है उसका फल मिलेगा। आपकी सच्चाई साबित होगी और आपकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी। तो समाज में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, लोग रिकग्नाइज़ करेंगे, लोग देखेंगे कि हाँ, इस इंसान ने बहुत मेहनत की, इस इंसान ने बहुत कुछ देखा। इस चीज़ को लोग रियलाइज़ करेंगे, और इसीलिए आपके हार्डवर्क को रिकग्निशन भी मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे। बिज़नेस करते हैं तो समाज में लोग आपकी और इज़्ज़त करेंगे, लोग रिकग्नाइज़ करेंगे बेसिकली कि इतना सब कुछ झेलते हुए भी इस इंसान ने कैसे सबको संभाला है। दोस्तों, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस कार्ड का जो मैसेज है वो साफ निकल के आ रहा है कि अब कोई भी आपकी रोशनी को छिपा नहीं सकता, चाहे कितना भी झूठ फैलाने की कोशिश किसी ने की, कितना भी आरोप लगाए। और स्पेशली आपके जो शत्रु हैं, अब वो वही दर्द, उसी पेन को वो महसूस करेंगे जो कभी उन्होंने आपको दिया था, क्योंकि यहाँ बैलेंस क्रिएट होना है। और उनके अपने ही कहीं ना कहीं अब उनसे ये सवाल पूछेंगे कि भाई क्यों दुश्मनी ले ली। ये सवाल उनके अपने उनसे पूछेंगे। आज का जो 5th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है, जो कि हार्मनी, डिवाइन टाइमिंग एंड पेशेंस को दिखाता है। दोस्तों, अब यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि हर चीज़ का समय फिक्स है, तय है। आपने बहुत कुछ सहा, मतलब पास जो भी था और जो भी कुछ आपने सहा, उसमें वो कहीं ना कहीं आज आपको एक ऐसा इंसान उस सिचुएशन ने बना दिया है कि जिसे तोड़ पाना नामुमकिन सा हो गया है। वो बुरे वक्त ने आपको आज वो ऐसा स्ट्रांग पर्सन बना दिया है कि अब शत्रु भी अपने ही कर्मों पे सोच रहे हैं कि हमने तो इसे और मजबूत ही बना दिया। चले थे वो आपको कमज़ोर करने के लिए, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तो मैं यहाँ कहूँगा दोस्तों कि जितना सहना था आपने बहुत सह लिया, लेकिन अब जो बैलेंस है वो वापस आ रहा है। और ये जो कार्मिक बैलेंसिंग है, ये उसका टाइम है। जो भी आपके साथ गलत हुआ था, अब डिवाइन जस्टिस उसी प्रोपोर्शन में लौट आने वाला है उन सभी लोगों को। और जिन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें वही लेसन अब मिलेगा। दोस्तों, आपके लिए ये टाइम इनर पीस और कह सकते हैं मैच्योरिटी का है। आपने बहुत अच्छे से अपना पेशेंस बनाए रखा, मैच्योरिटी दिखाई, और आपके शत्रुओं ने वहीं कह सकते हैं कि जिनकी बुद्धि नीच होती है, जो हरकतें हैं, उनसे पता चलता है कि उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। दोस्तों, आप अपने इमोशंस को अब बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, और यही कारण है कि अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। और यहाँ पे जो मैसेज है इस कार्ड का, वो यही निकल के आ रहा है कि आपको बस पेशेंस रखना है। सो पेशेंस रखिए,
क्योंकि अब जो जस्टिस है, अब जो न्याय है वो डिवाइन के हाथों में है और कर्मों का जो पलड़ा है वो अब बराबर हो रहा है। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे निकल के आया आपके लिए दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 6th कार्ड ऑफ द डे इज़ 9 ऑफ वाटर, जो कि विश फुलफिलमेंट और इमोशनल पीस को दिखाता है। बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों, ये तो विश कार्ड है दोस्तों। जो आपकी आत्मा ने मतलब लंबे समय से मांगा था, कुछ ऐसी आपकी ख्वाहिश थी, कोई ड्रीम ऐसा था, कहीं ना कहीं अब वो मिलने वाला है आपको। इमोशनली मैं ये कहूँगा कि आप एक नई संतुष्टि अपने अंदर महसूस करेंगे और आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा चुकी हैं और आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ रहा है फ्रेंड्स, जहां आप महसूस करेंगे कि जैसे अब सब ठीक होने लगा है। ऐसा अंदर से आपकी फीलिंग आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या इनर पीस की हम बात कर लें। यहाँ पर दोस्तों सब सपने सही स्थान पर आने वाले हैं। जो भी आपने सोचा था वो कह सकते हैं एक मैनिफेस्टेशन मोड में है, वो चीज़ रियलिटी में तब बदल रही है। और ये बहुत अच्छा कार्ड आया, मैं फिर कहूँगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि योर विश कम्स ट्रू फाइनली। अब जो टीयर्स ऑफ पेन है वो नहीं, बल्कि टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आएंगे आपके जीवन में। दोस्तों आपके शत्रु आपकी स्माइल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अब यूनिवर्स ने आपकी जो खुशी है वो तय कर दी है। तो इसीलिए देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड फ्रेंड्स, आज का जो 7th कार्ड है यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ फायर, जो कि कॉन्फिडेंस को दिखाता है, पावर को दिखाता है एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दिखाता है। दोस्तों अब आप अपनी पूरी शक्ति में, पूरी पावर में जैसे प्रवेश कर रहे हो, उस मोड में आपके अंदर की जो क्वीन एनर्जी है वो जाग चुकी है और आप अब किसी से वैलिडेशन नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है आपकी कीमत क्या है, क्या वैल्यू है आपकी। किसी और के अप्रूवल, किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत अब आपको नहीं है। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आप अब अपने जीवन के हर डिसीजन खुद लेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में आगे बढ़ेंगे। जो कभी आपको दबाने की कोशिश करते थे, अब आपकी चमक से जलने वाले हैं और आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो चार्मिंग नेचर है, आपका जो चार्म है और आपकी जो इंटेलिजेंस है, तीनों मिलकर कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे ले जाएंगे। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप वहीं आग हैं जो अंधकार को भी रोशनी में बदल सकते हैं, तो अपने ऊपर भरोसा रखें। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है, जो कि होप को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है और नई बिगनिंग्स यानी न्यू बिगनिंग्स को भी दिखाता है। तो फाइनली दोस्तों अगर हम देखें तो लास्ट में द स्टार सबसे डिवाइन और शांत कार्ड है। ये दोस्तों ये बताता है कि अब आपकी जो हीलिंग है वो पूरी हो चुकी है। आपके जीवन में, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। जो टूटा हुआ था अब फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन इस बार और भी मजबूत होकर, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और दोस्तों आपका फेथ अब पहले से ज़्यादा गहरा होगा और आपके दिल में नई उम्मीदें जन्म लेंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे ये कार्ड एक क्लियर मैसेज दे रहा है दोस्तों, यू आर ऑन द राइट पैथ। और अब आपकी जो आत्मा है उसको वो सुकून मिलेगा जो वो डिज़र्व करती है, जो आप डिज़र्व हमेशा से करते थे। दोस्तों आपका फ्यूचर ब्राइट है और आपकी जो राह है, जिस रास्ते पर आप हैं, वो अब केवल लाइट ही लाइट दिखा रहा है, उसी ओर इशारा दे रहा है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर यही बात निकल के आ रही है कि एक तो कोई सीक्रेट रिवील होगा जो छुपाया गया, या जो सच्चाई आपको भी पता थी लेकिन दुनिया के सामने एक गलत इमेज बनाने के लिए झूठी बातें जो फैलाई गई हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिवील होगा। प्लस यहाँ पे देखिए पॉजिटिविटी से भरे हुए कितने सारे कार्ड आए हैं जो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से अब सिर्फ़ और सिर्फ आगे चल के अबंडेंस और आपकी सोल की जो लाइट है उसकी ओर क्लियर इंडिकेशन है कि कैसे जो प्रकाश है अंदर का वो बढ़ रहा है।
एक शांति की जो अवस्था होती है अपने अंदर फ़ील करना, उसकी फ़ीलिंग कहीं न कहीं बढ़ रही है, अपने अंदर कंटेंट महसूस करना। तो दोस्तों देखा जाए तो एक बहुत पॉज़िटिव, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत पॉज़िटिव फ़ील हो रहा है। मैं बहुत सारी पॉज़िटिव ऊर्जा, पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आप सभी की ओर सेंड करता हूँ और भोलेनाथ, सारे देवी-देवता सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। दोस्तों, जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए, अपना प्यार दिखाया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप में से जिन लोगों ने यूपीआई के थ्रू और सुपर थैंक्स के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट दिया है, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। और एक नई वीडियो में मैं फिर से आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।